नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा के फुल डिटेल्स में सिलेबस बताएंगे। क्या कुछ पढ़े पीटी और मेंस में जिससे रिजल्ट आए, उसके बाद मेरिट में भी रोल नंबर देखने को मिल जाए। यानी कि मेरिट तक आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, तो इस वीडियो के आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस वीडियो के देख लेने से आपका मेरिट लिस्ट नहीं बन जाएगा। जैसे मैं इस वीडियो में बताएंगे, अगर वैसे आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप लोगों के ज़रूर सपना पूरा हो जाएगा दरोगा बनने का, अगर है तो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के नो बकवास सीधे मुद्दे के बात करेंगे। तो चलिए, क्या कुछ है इसका फुल प्रोसेस, उसके बारे में मैं आप लोगों के बता देते हैं। तो इसका एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों के बहुत कुछ पहले जानकारी होना चाहिए। तो चलिए, उसके बारे में मैं आप लोगों के साफ साफ क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, बिहार दरोगा के सिलेबस, बिहार दरोगा एसआई सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ देखिए आप लोग विस्तार से आप लोग देखते चलिए। आप लोगों की 1% मन में डाउट नहीं रहेगा। बिहार दरोगा एसआई सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों के सबसे पहले 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो होगा प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम कहते हैं। सेकेंड में होगा मुख्य परीक्षा, जिसे मेंस एग्ज़ाम कहते हैं। थर्ड में होगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। चारों प्रोसेस से गुजरने के बाद आप लोग दरोगा बन पाइएगा। लेकिन कैसे क्या कुछ करना है, कैसे प्रारंभिक परीक्षा निकलेगा, कैसे मुख्य परीक्षा निकलेगा, यह सब जानकारी भी मैं आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से देंगे। क्या कुछ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, यह भी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को इस वीडियो को देख लेने के बाद 1% डाउट न रह जाएगा। तो चलिए, आगे की ओर मैं आप लोगों के लेकर चलते हैं। तो आप लोग फुल डिटेल में वीडियो लाए हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है। यहाँ देख लीजिए, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटा के लिए आपको पीटी एग्ज़ाम के लिए समय मिलेगा। 0.2 के नेगेटिव मार्क है, यानी कि 1/10। यह जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई नेचर है। पीटी एग्ज़ाम में 20 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाता है मेंस के लिए। यानी कि 2000 सीट है, तो 2000 के 20 गुना कैंडिडेट को, यानी कि 40,000 कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया जाता है। अब आप लोगों के मन में 1% डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, आगे कुछ क्या है मेंस के बारे में मैं आप लोगों के बता देते हैं। मेंस में बिहार दरोगा एसआई मेंस एग्ज़ाम, इसमें 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है जनरल हिंदी, जिसे सामान्य हिंदी बोला जाता है आमतौर के भाषा में। इसमें भी सेम कंडीशन है। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स के रहेगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेगा। 2 आवर्स के समय मिलेगा। 0.2 के नेगेटिव मार्क है, यानी कि 1/10 नेगेटिव है। यह भी क्वालिफाई नेचर है। इसमें भी आप लोगों को केवल क्वालिफाई करना रहता है। जो अभ्यर्थी पीटी एग्ज़ाम निकाल लेता है, वो सामान्य हिंदी पेपर निकाल लेगा ऑलवेज, मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें परसेंटेज दिया गया है कि इतना परसेंट है तो आप पास हो जाइए। जनरल में मेल 40%, बीसी में 36.5%, ईबीसी में 34%, एससी में 32%, एसटी में 32%, ऑल फीमेल कैंडिडेट 32%। अगर आपका जनरल हिंदी में मार्क्स आ रहा है तो आप निकल जाइएगा, यानी कि दूसरा एग्ज़ाम में के लिए आप क्वालिफाई है। यानी कि दोनों एग्ज़ाम जो होता है, एक ही दिन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद होता है बिहार दरोगा एसआई मेंस एग्ज़ाम, सेकेंड पेपर। इसमें देखिए क्या कुछ पूछा जाता है। जनरल स्टडीज़
जनरल साइंस, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडियन, मैथ और रीजनिंग। चलिए आगे की ओर मैं आप लोगों के लेकर चलते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स के रहता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहता है। 2 आवर्स के इसमें भी समय मिलता है, 0.2 के नेगेटिव मार्क है। और यही जो मार्क्स आप लोग इसमें जो उठाइएगा, यही मार्क्स के आधार पर आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। इसका रिजल्ट पीईटी के लिए 6 गुना दिया जाता है। जो अभ्यर्थी मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं, उनका 6 गुना अभ्यर्थी को पीटी के लिए बुलाया जाता है। अब आप लोगों को 1% मन में डाउट नहीं रहा होगा। चलिए आगे की ओर मैं आप लोगों के लेकर चलता हूँ। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहिएगा। पीटी के सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं। देखिए, पीटी के सिलेबस और मेंस के सिलेबस लगभग सेम है, यानी कि 80% से 90% मान के चलिए कि सेम ही है। तो आप लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों के बता रहे हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। पीटी में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, लेकिन मेंस में करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। मेंस में यहाँ देखिए सब कुछ लिख कर लाए हैं, आप लोग 1% डाउट नहीं रहेगा। मेंस में मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, पीटी में नहीं, यानी कि पीटी में मैथ और रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स पूछा जाता है। लेकिन आप लोगों को मेंस की तैयारी करना है, साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना है। देखिए, इसलिए मैं आप लोगों को कहे हैं कि मेंस की तैयारी करना है कि पीटी एग्ज़ाम हो जाने के बाद मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय देता है। ऐसे दरोगा के एग्ज़ाम होता है तो बहुत जल्दी इसका फाइनल कर देता है। इसलिए आप लोगों के शुरू से ही पीटी के तैयारी के साथ साथ मेंस के भी तैयारी करना है। यानी कि मेंस में एक ही चीज़ बढ़ जाएगा कि मैथ और रीजनिंग। और मैथ ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोगों को बन पाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आता हुआ क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा। यानी कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोगों के मैं कहेंगे कि आप लोग मेंस के ही तैयारी में लग जाइए अभी से अभी, क्योंकि वैकेंसी नहीं आया है। देखिए क्या कुछ है मेंस के सिलेबस। मेंस के सिलेबस है मैथ और रीजनिंग। मैथ में पहले रीजनिंग के बता देते हैं। देखिए रीजनिंग में क्या कुछ है, इसमें पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को ब्लड रिलेशन, सेलुलिज्म, एनालॉगी, फिगर सीरीज। आगे चलिए, अल्फा मेरुकल सीरीज, ओड 1 आउट, पजल, ये सब आप लोगों को रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है, यहाँ देखिए मेंस के मैथ के क्या सिलेबस है। देखिए नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से, सिस्टमेट्री पढ़ना पड़ेगा, मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा, डेसिमल एंड फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, क्लब रूट पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आप लोगों के बन जाएगा। मुंह से ही बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, मुंह से बना दीजिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, SI एंड CI पढ़ना पड़ेगा। यही सब सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टेलीग्राम पर इस PDF के डाल दूंगा। चलिए अब आ जाता है मेंस के लिए मैं खासकर बता रहा हूँ। कहा कि मैं बोल दिया आप लोगों की मेंस की तैयारी करना है तो पीटी ऐसे ही निकल जाएगा। कहा कि इसमें मैथ रीजनिंग आ जाता है, उसमें करंट अफेयर्स आ जाता है। जनरल साइंस में जो पढ़ना है, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है, ये सब चैप्टर है। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, गति के बारे में पढ़ना है, बल के बारे में पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ना है, परमाणु की संरचना,
यानी कि जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ वहाँ से एक एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, इसलिए मैं यह सब पॉइंट लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अणु पढ़ना है, धातु और अधातु पढ़ना है, कार्बन पढ़ना है, मृदा पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, प्राकृतिक घटना पढ़ना है। चलिए आगे की ओर लेकर चलता हूँ। प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, विद्युत करंट पढ़ना है, और यहाँ मैं और लिख दिए हैं कुछ है, यहाँ देख लीजिए। चुंबक और चुंबकत्व पढ़ना है, पर्यावरण से जुड़े मृदा पढ़ना है, प्रदूषण पढ़ना है, पदार्थ में परिवर्तन पढ़ना है, और साथ में इसमें बायोलॉजी भी पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन बायोलॉजी से भी क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको भी मैं जोड़ दिए हैं। चलिए अब आ जाता है साइंस ख़त्म। मेंस सिलेबस सिविक्स। सिविक्स में देखिए संवैधानिक ढांचा पढ़ना है, सरकार की प्रणाली पढ़ना है, केंद्र सरकार पढ़ना है, राज्य सरकार पढ़ना है, स्थानीय सरकार पढ़ना है। यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन हर हाल में एक न एक रहता है, इसीलिए मैं यह सब पॉइंट लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र पढ़ना है, संवैधानिक निकाय पढ़ना है, गैर संवैधानिक निकाय पढ़ना है, संवैधानिक आयाम पढ़ना है, राजनीतिक गतिशीलता पढ़ना है। ये सब पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। स्पीड से ही पढ़िए लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। उसके बाद आ जाता है इतिहास। इतिहास में देख लीजिए हिस्ट्री। इसमें प्राचीन भारत में क्या कुछ पढ़ना है उसके बारे में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत पढ़ना है, प्रस्तर युग पढ़ना है, हड़प्पा संस्कृति पढ़ना है, उसके बाद वैदिक काल पढ़ना है, जैन और बौद्ध धर्म पढ़ना है, महाजनपद और मगध साम्राज्य पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है यानी और मकदूनिया आक्रमण, मौर्य युग। उसके बाद आ जाता है मध्य एशिया से संपर्क, और यहाँ कुछ पॉइंट को रख दिए हैं, यहाँ देख लीजिए। सातवाहन युग, सुदूर दक्षिण का इतिहास, गुप्त साम्राज्य, हर्ष और उसका साम्राज्य, उसके बाद दर्शन। ये सब पॉइंट आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखिए, ऐसा वीडियो आप लोगों को YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, पॉइंट बाय आज तक कोई नहीं बताया है, लेकिन मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। हिस्ट्री में और है मध्यकालीन इतिहास। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में क्या कुछ पढ़ना है उसके बारे में भी मैं आप लोगों के बता देते हैं। उत्तर भारत के राज्य के बारे में पढ़ना है, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और बहमनी, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है भारत में सांस्कृतिक विकास, उसके बाद आ जाता है मुगल साम्राज्य। ये सब के बारे में अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज पढ़ना है। कैसे नोट बनाना है, क्या कुछ करना है, ये सब भी आप लोगों के मैं टाइम टू टाइम जानकारी देते रहेंगे। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप लोगों को A to Z जानकारी देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अब आ जाता है हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास। इसमें क्या कुछ देखना है, कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखिए, यूरोपीय कंपनी का आगमन, उत्तरवर्ती मुगल राजवंश, नवीन राज्यों का उदय। चलिए आगे लेकर चलते हैं। ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियाँ, उसके बाद धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज के लिए संघर्ष, उसके बाद महात्मा, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद महात्मा गांधी जी के बारे में भी पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी पढ़ना है, स्वतंत्र भारत के बाद के वाले भी पॉइंट देख लेना है। चलिए अब आ जाता है विश्व इतिहास। इतिहास थोड़ा लंबा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसलिए ज़्यादा पॉइंट भी बनता है इसका, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, विस्तार से आप लोग देखते चलिए। पुनः जागरण को देख लेना है, धर्म सुधार आंदोलन को देख लेना है, पूंजीवाद और
औद्योगिक क्रांति को अच्छी तरीके से देखना है, ऐसा नहीं कि देख लेना है। पॉइंट बाय पॉइंट ये सब दिया है, यह सब एक टॉपिक है। अमेरिकी क्रांति के बारे में देख लेना है। फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ से आप लोगों के मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। प्रथम पृष्ठ युद्ध से क्वेश्चन बनता है, रूसी क्रांति से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब आ जाता है इतिहास खत्म, उसके बाद आ जाता है भूगोल। मेंस एग्जाम के लिए ये सब सिलेबस है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों के बार बार। भूगोल में आप लोगों को क्या कुछ करना है, विश्व भूगोल पढ़ना है, ब्रह्मांड और सौरमंडल, विश्व का भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ना है, जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ना है, समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ना है, जैन भूगोल के बारे में पढ़ना है, विश्व के महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, कृषि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या कुछ पॉइंट है, भारत का भूगोल के बारे में पढ़ना है, भारत और भौगोल भौतिकी पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, भारत की जनसंख्या संघ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारतीय राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। जो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट बताए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताएंगे वैसे वैसे कीजिएगा, आप लोग के फर्स्ट बार में दरोगा एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि देखिए आप लोगों से बेहतर तैयारी है जो 2213 में छट गए हैं जो भी कैंडिडेट। यह जो वीडियो लाए हैं मैं न्यू स्टूडेंट के लिए लाए हैं, और जो भी अभ्यर्थी को लग रहा है कि दरोगा हमको बनने के एक सपना ही है, तो जैसे मैं बतलाऊंगा वैसे आप लोग फॉलो कीजिएगा, आपका 100% हो जाएगा। कितना देर पढ़ना है, क्या कुछ करना है, सारी जानकारी मैं आप लोगों के टाइम टू टाइम देते रहूँगा। तो अगर आप लोगों को लगा होगा कि आपका भाई आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारा ग्रुप में शेयर कर दीजिए और शेयर कीजिएगा। और मेहनत किए हैं तो फ़र्ज़ बनता है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खैर आप लोग लाइक कीजिएगा, इतना मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए तो नहीं कीजिएगा। चलिए टाइम टू टाइम मैं आप लोगों की जानकारी देते रहूँगा, कब भर्ती आएगा, कब क्या होगा, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब जानकारी देते रहते हैं। अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट हैं तो ऑलरेडी हमको बारे में सब जानते हैं। अगर दरोगा के स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही सारी जानकारी देना था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कोई भी मन में डाउट है, जहाँ से आप लोगों को जो भी सवाल पूछना है CSBC से रिलेटेड या जो भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।